नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त दीपिका शर्मा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल भारत डेली न्यूज़ पे। आज हम 23 सितंबर 2020 की सभी ताज़ा खबरों पर नजर डालेंगे, जिसमें हम जानेंगे इस तारीख से देश के सारे कॉलेजों में लगेगी फर्स्ट ईयर की क्लास। एकेडमिक कैलेंडर जारी। 30 सितंबर से प्राइवेट कर्मचारियों को मिलेगा पेंशन की नई सुविधा का लाभ। ईपीएफओ ने दी राहत। शेड्यूल करवाए होम इंश्योरेंस, जानिए इसके फायदे। इसके साथ साथ राष्ट्रीय मनोरंजन, खेल, मौसम, सभी समाचार पर विस्तार से नजर डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। हिमाचल में 5 और कोरोना संक्रमितों की मौत, 131 पहुंचा आंकड़ा। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को प्रदेश में 309 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। कुल्लू में 46, हमीरपुर में 11, मंडी में 40, कांगड़ा में 28, बिलासपुर में 17, शिमला में 47, चंबा में 17, सोलन में 34, किन्नौर में 3, ऊना में 9, सिरमौर में 57 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। राशन कार्ड उपभोक्ताओं को अब बंद पैकेट मिलेगी चीनी। हिमाचल में राशन कार्ड उपभोक्ताओं को अब पैकेट बंद चीनी मिलेगी। चीनी की नमी और मिलावट की आशंका के चलते यह फैसला लिया गया है। राशन डिपो में यह पैकिंग एक आधा किलो में आएगी। खाद्य आपूर्ति निगम इसका प्रस्ताव तैयार करने लगा है। आगामी कैबिनेट की बैठक में इसके प्रस्ताव को मंजूरी के लिए लाया जा रहा है। हिमाचल में 18.5 लाख राशन उपभोक्ता है। प्रति उपभोक्ताओं को 600 ग्राम चीनी दी जाती है। दिल्ली गगन के लिए 1 अक्टूबर से हो सकती है स्पाइस जेट की 2 नई उड़ानें। हिमाचल प्रदेश की सीमा पर्यटकों और अन्य लोगों के लिए खुलने की घोषणा के बाद विमान कंपनी स्पाइस जेट दिल्ली गगन के लिए 2 नई उड़ानों की शुरुआत कर सकता है। अगर यात्रियों की संख्या बढ़ी तो यह उड़ानें 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। बाहरी राज्यों के लिए जल्द सरकारी बसें चलाने की तैयारी। हिमाचल सरकार जल्द बाहरी बसों के लिए आवाजाही शुरू कर देगी। सरकार बाहरी राज्यों के लिए मंत्री और परिवहन विभाग और रोडवेज के आला अधिकारियों से बात कर रही है। बाहरी राज्यों के लिए बस सेवा शुरू करने के लिए एसओपी भी तैयार कर रही है। प्रदेश में कोरोना संकट के चलते पिछले 7 माह से अंतर्राष्ट्रीय बस सेवाएं बंद है। ऐसे में परिवहन निगम को कोरोना का घाटा उड़ाना पड़ रहा है। राष्ट्रीय समाचार। एलएसी और सैनिक तैनाती नहीं करेंगे भारत चीन, हालात बिगड़ने का भी नहीं होगी कोशिश। पूर्वी लद्दाख स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बने सैन्य तनाव को खत्म करने में जुटे भारत और चीन के बीच इस बात की सहमति बनी है कि अब वो सीमा पर अपने सैनिकों की तैनाती नहीं करेंगे। यह सहमति सोमवार को दोनों देशों के बीच तकरीबन 14 घंटे तक लगी कमांडर स्तरीय वार्ता में बनी। असंगठित क्षेत्र में 40 करोड़ श्रमिकों को मिलेगी सुविधा। लोकसभा ने 3 श्रम विधेयक पारित। बहुप्रशिक्षित नए श्रम विधेयक को लोकसभा में पारित कर दिया गया है। नए श्रम कानून में देश में संगठित और असंगठित दोनों ही प्रकार के श्रमिकों को कई प्रकार की नई सुविधाएं मिलेगी। सभी श्रमिकों को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा। उसके वेतन का डिजिटल भुगतान करना होगा। साथ में एक बार सभी श्रमिकों को हेल्थ चेकअप भी अनिवार्य कर दिया गया है। वही उद्यमों के कारोबारों को आसान बनाने के लिए कई प्रावधान लाए गए हैं। लोकसभा में इसे ध्वनित के पारित कर दिया गया है, जबकि बुधवार को इसे राज्यसभा में भी मंजूरी मिल सकती है। 73 साल में इतिहास में यह पहली बार श्रम कानून में से बदलाव आए हैं। लोकसभा में जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक पारित। अमित शाह ने कहा यादगार दिवस। आज दिन और रात होंगे बराबर। 23 सितंबर के बाद दिन छोटे और रातें लंबी। आज 23 सितंबर को दिन और रात बराबर हो जाएंगे। दोनों का समय 12-12 घंटे का होगा। इसके बाद दिन छोटे और रातें लंबी होना शुरू हो जाएगी। यह स्थिति 21 मार्च को भी होती है, जब दिन लंबे और रातें छोटी होती है। आसमान में नजर आएगा नीला चांद। 76 साल बाद हो रही दुर्लभ घटना, जानिए कब और कहां। जी हाँ, इस घटना का नजारा इतना रोमांच होगा कि हर किसी की आंखें बंद रह जाएगी। असल में यह घटना एक आसमान में लोगों को नीला चांद यानी ब्लू मून दिखाई देने लगेगा। यह इस साल वैसे भी अब ऐसे के एस्ट्रॉयड, धूमकेतु जैसी घटनाएं हुई है और इस कड़ी में यह एक नई घटना है। ब्लू मून का यह खूबसूरत दृश्य 31 अक्टूबर को दिखाई देगा। जुलाई में ईपीएफओ ने जुड़ी 8.45 लाख कर्मचारी, जानिए क्यों यह अच्छी खबर। कोरोना काल में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने अपने कर्मचारियों अंशधारकों को खूब मदद दी है। ईपीएफओ ने मिले ताजा आंकड़ों की राहत में सांस लेने वाली है। खबर में ये जुलाई में ईपीएफओ में जुड़ने वाले नए खाताधारकों की संख्या 8.45 लाख रखी। यह जून में 2020 में 8.42 नए खाताधारकों से कहीं अधिक है। ईपीएफओ इसे रोजगार के लिहाज के अच्छी खबर के रूप में देख रहा है, यानी लोगों को अब नौकरियां मिलने लगी है और अब वे ईपीएफओ का हिस्सा बन रहे हैं। 30 सितंबर से प्राइवेट कर्मचारियों को मिलेगा पेंशन की नई सुविधा का लाभ। ईपीएफओ ने दी राहत। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए यह एक अच्छी खबर है। अब ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने
इन कर्मचारियों के लिए भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के लिए बेहतर पहल की है। इस योजना में अब जो भी कर्मचारी जिस दिन रिटायर होगा उसी दिन पेंशन में उसके लिए तैयार हो जाएगी और शुरू कर दी जाएगी। यह व्यवस्था को कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा बदलाव माना जा रहा है, क्योंकि आमतौर पर सरकार और निजी कंपनी के कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद व्यवस्थित पेंशन पाने के महीना लग जाता है और कागजी कार्रवाई लंबे समय तक चलती है। पेचीदा कार्रवाई के बाद पेंशन कम आती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इससे कर्मचारियों को बहुत फायदा मिलेगा। ब्रह्मांड में एक और रहस्य खुलेगा, ब्लैक होल के चारों ओर मिलेगी एक्स किरणें। भारतीयों की अगुवाई वाली अंतर्राष्ट्रीय विज्ञानियों की एक टीम ने ब्लैक होल की सीमा की पहचान करने वाली दिशा की में सफलता की है। वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल को चारों ओर विशेष तरह की एक्स किरणों से ढूंढ निकाला है। ये किरणें ब्रह्मांड में मौजूद अन्य पिंडों और ब्लैक होल को स्पष्ट रूप से अलग करती है, जो द्रव्यमान आकार के बराबर है और जो न्यूट्रॉन के तारे हैं। 1 नवंबर से देश के सारे कॉलेजों में लगेगी फर्स्ट ईयर की क्लास, एकेडमिक कैलेंडर जारी। अनलॉक 5 से पहले ही अब अहम खबर आगे सामने आ गई है, जिससे पूरे देश में शैक्षणिक महकमे में 6 माह के इंतजार था। आखिरकार कॉलेजों में खोले जाने वाले को लेकर फैसला हो गया है। देश भर में विश्वविद्यालय और कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट की पहले वर्ष की पढ़ाई और अब 1 नवंबर से शुरू हो जाएगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने इसे लेकर नया एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया है। सभी विश्वविद्यालयों को पहले वर्ष की प्रवेश परीक्षा 31 अक्टूबर तक पूरी करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। जरूर करवाए होम इंश्योरेंस, जाने इसके फायदे। होम इंश्योरेंस की सुविधा हर व्यक्ति ले सकता है जिसके पास अपनी प्रॉपर्टी हो। इसमें घर, ऑफिस, मॉल, कोई भी रहवादी अचल संपत्ति हो। होम इंश्योरेंस करवाने से चोरी और आतंकवादी वारदात, घर में आग लगने, भूकंप आदि किसी भी हादसे में यदि कोई आर्थिक नुकसान होता है तो वह पूरी तरह से कवर हो जाता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि होम इंश्योरेंस 2 तरह का होता है, एक घर के स्ट्रक्चर का और दूसरा घर के सामानों का। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आप होम इंश्योरेंस करवा सकते हैं। कोरोना वायरस से बड़ी राहत, 24 घंटे में रिकॉर्ड 1 लाख से ज्यादा लोग हुए ठीक, एक्टिव केस 10 लाख के नीचे। खेल समाचार, राजस्थान ने चेन्नई को 16 रन से हराया। आईपीएल में रॉयल्स की चेन्नई के खिलाफ दूसरी पहली सबसे बड़ी जीत, सैमसन और टेविलियर जीत के हीरो, सीएसके के खिलाफ नवी जीत। आईपीएल में ओपनिंग मैच में बना वर्ल्ड रिकॉर्ड, टीवी पर 20 करोड़ लोगों ने देखा चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस का मैच। बीसीसीआई सचिव बोले किसी भी खेल में इतने दर्शक नहीं मिले। तो वहीं बात करें कोरोना अपडेट की, कुल मामले 56,43,481 है, एक्टिव है 9,68,260 है, रिकवर हो चुके 45,84,392 है, जिनकी डेथ हो चुकी 90,022 है। तो यही थी आज की डेली अपडेट। उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कल आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।